हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोग के बीच आप लोग के एग्जाम से जो भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक का प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच हम लेके आने वाले हैं। एंड सो यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो बिजली विभाग का वैकेंसी हो, चाहे अकाउंटेंट के वैकेंसी हो। अच्छा, ये मैथ मैं लेके नहीं आ रहा हूँ, विजय सर लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस किया था कि A to Z टॉपिक आपको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे इसी चैनल पे। सो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। एंड PDF हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। पहली बार है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट के लिए यहाँ पे। एंड सो गाइस, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे इसी नंबर व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्लास वगैरह ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वहाँ पे सारा कुछ वीडियो लेक्चर हो, PDF हो, टेस्ट सीरीज हो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सो विजय सर थोड़ा आइए और अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हाल ही का। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज इस चैनल पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन को हल कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको इसका कुछ थ्योरी होता है जो बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे अनुपात क्या होता है। अनुपात को इंग्लिश में हम रेशियो बोलते हैं और अनुपात कहते किसे हैं? तो अनुपात हम उसको बोलते हैं जब दो संख्या जिसका इकाई समान हो और उसका जो सबसे छोटा रूप में प्राप्त हो जाए तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। यानी दो समान इकाई वाले संख्याओं का सबसे छोटा रूप को अनुपात कहते हैं। तो अनुपात किसे बोलते हैं? दो समान इकाई वाले संख्याओं का सबसे छोटा रूप जो अनुपात कहलाता है। अनुपात में हमें दो चीज पता रखना है। पहला चीज है कि अनुपात का कोई भी इकाई नहीं होता है। यानी अनुपात का जो है कोई भी इकाई नहीं होता है। दूसरा याद रखना है कि अनुपात को दो बूंदे से सूचित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो एग्जाम्पल में हम 20 मीटर है, बाय में 45 सेंटीमीटर है। ये हमें दो संख्या दिया गया है और दोनों संख्या का हमें अनुपात निकालना है। और इसका अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसका जो इकाई है ना वो हमें समान करना पड़ेगा। दो संख्या है, इसके इकाई को हमें समान करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला मीटर में है तो इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और नहीं तो नीचे में अगर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल ऊपर वाले को बदलते हैं। 20 मीटर दिया हुआ है तो 20 गुने 1 मीटर हो जाएगा। 20 गुने 1 मीटर का मतलब हुआ 20 मीटर। और नीचे में 45 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद हम 20 का 20 लिखेंगे और 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और नीचे में था 45 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें लगा कि 20 गुने 100 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में है और नीचे में भी 45 सेंटीमीटर है।
दोनों सेंटीमीटर में आ चुका है। इसका मतलब हुआ इसका जो इकाई है वो समान है, यानी बराबर है। इसका मतलब हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट देंगे। उसके बाद 5 से अगर हम इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा। तो 4 से गुना किए तो ये हो गया 400 और नीचे में आ गया 9। अब इसे हमें अनुपात में लिखना है, यानी रेशियो में लिखना है। तो ऊपर वाले को हम 400 लिखेंगे और इसके बीच में 2 गो बूंदा का चिन्ह देंगे, यही अनुपात होता है, और उसके बाद 9 देंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 400 अनुपात 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो संख्या का सबसे छोटा रूप है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात समझने के बाद समानुपाती हम समझेंगे कि समानुपाती क्या होता है। समानुपाती, तो समानुपाती किसे बोलते हैं वो समझते हैं। समानुपाती हम जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसे हम समानुपाती कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है तो उसे हम समानुपाती कहते हैं। समानुपाती कहते हैं। समानुपाती को समानुपाती को 4 बिंदु से डिनोट किया जाता है। 4 बिंदु से हम समानुपाती को डिनोट करते हैं। तो समानुपाती को 4 बिंदु से डिनोट यानी सूचित किया जाता है। अब हम समझते हैं कि समानुपाती का रिलेशन कैसा बनेगा। तो यहाँ पे हम A अनुपात B ले लिए और फिर C अनुपात D ले लिए। ये दोनों अनुपात है और ये दोनों अनुपात जब बराबर होगा तो इसी को हम बोलते हैं समानुपाती। अब ये बराबर की जगह पे हम समानुपाती का चिन्ह यूज करेंगे और समानुपाती का मतलब होता है 4 बिंदु। तो बराबर को हटाएंगे और इसके जगह पे हम 4 बिंदु लगाएंगे। जब 4 बिंदु लग जाएगा तो समझ जाएंगे ये समानुपाती है और C अनुपात D ऐसे दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई होता है, पहला वाला का मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले से और बीच वाले का गुना होता है बीच वाले से। तो अभी हम इसको गुना करेंगे, A का मल्टीप्लाई हो जाएगा A का मल्टीप्लाई D के साथ बराबर और B का मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ। तो ये A का गुना हुआ D के साथ तो AD बन गया और यहाँ पे B का गुना हुआ C के साथ तो BC बन गया। तो यही समानुपाती का रिलेशन होता है AD बराबर BC। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सबसे पहला रूल हमें पूछा जाता है, तो सबसे पहला रूल है इसमें मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का अगर पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है तो बताएंगे √AB। कैसे होगा वो अभी हम बताएंगे। √AB होता है यानी √AB होता है। मध्यानुपाती का मतलब होता है, इसके लिए सबसे पहले एक संख्या दिया, ये रेशियो में है, इसके बाद दूसरा संख्या दिया B
अब इसके बीच में दो संख्या होता है जिसे हम x मानते हैं और समानुपाती का चिन्ह, इसे भी हम x मानते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है इसी को हम मध्यानुपाती बोलते हैं, है ना। मध्यानुपाती निकालने का रूल हमें समानुपाती से ही पता चलेगा। समानुपाती में रूल क्या था कि पहला वाला का जो गुना है वो लास्ट वाले से होता है और बीच वाला का गुना जो है वो बीच वाले से होता है। तो a का गुना हम करेंगे b से, तो हो गया a गुने b इक्वल टू, अब यहाँ पे मध्य में y है और y मतलब x है और x है, तो इस x का गुना इस x से करेंगे तो x गुने x हो जाएगा। तो ये गुना करने पे हो गया ab और ये गुना करने पे हो गया x स्क्वायर। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर ab आएगा। अब यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो x का जो मान निकलेगा ये स्क्वायर इधर जाने के बाद रूट बन जाता है। तो इस तरह से हम मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो रूट ए बी होता है, यानी x बराबर रूट ए बी निकल गया। तो अभी हम मध्यानुपात पे दो क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हमें बोला जाए यदि 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो हमें मध्यानुपाती निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू पता है हमें 4 और ये 9, यही है a का वैल्यू और ये है b का वैल्यू। हमसे पूछा है मध्यानुपात क्या होता है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे रूट ए बी और यहाँ पे हम रूट ए बी किसको माने हैं, तो a मान लिए 4 को मल्टीप्लाई करना है, b मान लिए 9 को। जब दोनों को गुना करेंगे तो 36 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट तोड़ने पे 6 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 9 का मध्यानुपाती कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। यदि 25 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको a बनाएंगे और इसको b बनाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मध्यानुपाती निकलेगा स्क्वायर रूट करके। तो मध्यानुपाती इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी नहीं, ए बी के जगह पर लिख लेंगे 25 गुने में आ जाएगा 4, तो 25 चौका 100 होगा और 100 का स्क्वायर होता है 10, स्क्वायर रूट 10। तो इस प्रकार से हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।